नमस्कार सभी को। टाइम एंड वर्क की सीरीज़ चला रखी है भाई हमने अर्थमेटिक का टाइम एंड वर्क कंप्लीट करेंगे। 3 क्लासेस मैंने डाल दी हैं, ये चौथी क्लास है। इसमें हम उसी का कंटिन्यू करेंगे पिछली क्लास का। कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन्स थे जो सीजीएल के या और प्रीवियस एग्ज़ाम्स में आए हुए हैं, टाइम एंड वर्क के शिफ्टिंग मेथड के, वो मैं कराऊँगा। बढ़िया-बढ़िया क्वेश्चन है। देखो भाई पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। देखो पहला क्वेश्चन क्या कहता है? अमित एक काम को 15 अमित एक काम को 5 घंटे में करता है, ठीक है? अमित है भाई कोई पर्सन अमित है, वो एक काम को 5 घंटे में करता है। जीवन और पॉल मिलकर 4 घंटे में करते हैं। जीवन प्लस पॉल दोनों मिलकर 4 घंटे में करते हैं। जबकि अमित और पॉल जबकि अमित और पॉल इसको 3 घंटे में करते हैं। यहाँ से हम एलसीएम लेंगे तो टोटल आ जाएगा हमारा। टोटल कितना आ जाएगा हमारा? 15 चौके 60, 60 आ जाएगी वैल्यू। यहाँ आ जाएगा 12 पंजे 60, ये 15 चौके 60 और ये 20, इनकी एफिशिएंसी आ गई। अब देखो अकेले जीवन को काम पूरा करवाना है तो लगभग कितने घंटे लगे? निकटतम बताना भाई। जीवन की फ्रीक्वेंसी निकालनी पड़ेगी क्योंकि जीवन से करवाना हमने। अब देखो अमित की फ्रीक्वेंसी 12 दे रखी है। अमित की फ्रीक्वेंसी यहाँ मैं रखूँगा 12, ठीक है? तो इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी? 8, यानी कि 1 दिन में 8 यूनिट काम कर लेगा ये, ठीक है? पी की 8 होगी, यहाँ पी की 8 रखेंगे, दोनों की 15 है तो जीवन की कितनी होगी? 7। जीवन की फ्रीक्वेंसी 60 होगी। अब देखो 60/7 हो जाएगा। अब इसको डिवाइड करोगे तो 7×2 56, 4 7×2 56, 4 7 चौके 28, 7 पंजा 35, 5 8.57 आ जाएगा, ठीक है? अब इसका कहने का मतलब क्या है? अप्रोक्सीमेशन ये 9 के नज़दीक है। अगर 50 से नीचे होता तो 8 होता इसका आंसर। अब 50 से ऊपर है तो 9 हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है? निकटतम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। रक्षित, अजय और सतीश 3 बंदे हैं भाई, नगर निगम में सफाई करते हैं। रक्षित अकेले नाली को 20 घंटे में साफ करता है भाई, कोई रक्षित पर्सन है वो 20 घंटे में साफ करता है। जबकि अजय है कोई अकेले 12 घंटे में साफ करता है। जबकि तीनों मिलकर यानी कि रक्षित प्लस अजय प्लस सतीश तीनों मिलकर उसे करते हैं 5 घंटे में। यहाँ से हम क्या करेंगे? टोटल वर्क निकाल लेंगे। टोटल वर्क कितना आ जाएगा हमारा? 12 पंजे 60, 20 दिया 60, 12 पंजे 60 और यहाँ 12। अब देखो अकेले आर की एफिशिएंसी कितनी है? 3। ए की एफिशिएंसी कितनी है? 5। ये होगी 11, दोनों की कितनी है? 5 और 3 8 होगी। टोटल तीनों की 12 है तो इसकी कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगी। अब उसने क्या पूछा है? सतीश अकेले 60 काम है सतीश से कराना। सतीश की एफिशिएंसी कितनी है? 4, तो कितनी दिनों में कर देगा? 5, 15 दिनों में या 15 घंटों में काम कर देगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो भाई, ए प्लस बी प्लस सी मिलकर एक काम को 12 दिनों में करते हैं। ए और बी अकेले, देखो भाई ये लैंग्वेज बोलनी है अकेले। अकेले का मतलब क्या है? ए भी अकेला 36 दिन में करता है और बी अकेला 36 दिन में करता है। यहाँ से टोटल वर्क आएगा हमारा 36। ये 3, ये 1, ये 1। देखो ए की एफिशिएंसी 1, बी की 1, तो सी की भी कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। अब सी अकेले उस काम को कितने दिनों में करेगा? 36 काम कराना है, 1 एफिशिएंसी थी तो कितने दिनों में करेगा? 36 दिनों में कर देगा। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो भाई ए प्लस बी प्लस सी किसी काम को 6 दिनों में करते हैं। ए, बी और सी किसी काम को 6 दिनों में करते हैं। बी अकेला उसे 16 दिनों में करता है। बी प्लस सी 10 दिनों में करता है, दोनों। अब क्या ज्ञात करना है हमें? ए और बी दोनों मिलकर इस काम को, देखो इस टाइल्स एलसीएम लोगे तो टोटल आ जाएगा 240। तो 6 चौके 24, यहाँ आ गया 40। अब 16 से करोगे इसको तो ये जाएगा 16 एकम 16, 8 16 पंजे 80, 15 पे और ये हो जाएगा 24। ठीक है, अब देखो बी की फ्रीक्वेंसी या एफिशिएंसी कितनी है? 15। तो यहाँ इसकी कितनी हो जाएगी? सी की कितनी हो जाएगी? 9। सी की हो जाएगी 9, बी की 15, सी की 9, टोटल करनी है 40 तो ए की कितनी हो जाएगी? 16। ए की 16 हो जाएगी, ठीक है। अब क्या करवाना है? ए और बी से 240 काम है, ए प्लस बी से करवाना है। 240 टोटल काम है। ए की फ्रीक्वेंसी आ गई 16 और बी की कितनी आ गई? 15, तो कितना आ जाएगा? 240/36 हो जाएगा। ए ऑप्शन आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई। एक आदमी के 3 पुत्र हैं। पहला, दूसरा और तीसरा काम को क्रमशः 24 और 36 दिनों में करते हैं। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, 3 पुत्र हैं भाई, ठीक है। पहला दूसरा का काम दे रखा है 24 दिनों में करता है और 36 दिनों में। तीसरे का नहीं दे रखा है। वह आदमी खुद का दे रखा है, वह आदमी उस काम को इतने दिनों में करता है। यानी कि वो खुद वो पर्सन है जो उनका फादर है। वो 11 3 से ही 3/11 दिन में, यानी कि 11 या 33 3 36/3 दिन में काम करता है। यहाँ से एलसीएम लेंगे, 36 दूनी 72 आ जाएगा। 36 दूनी 72, 2 तिया 6, 24 तिया 72 और 36 दूनी 72, ये आ गई यहाँ से। अब आगे उसने कुछ दिया, जितने समय में उसके तीनों पुत्र उस काम को पूरा करते हैं। ये भाई सॉरी, इसके नीचे है 11, 36/11 है ये।
ठीक है, तो यहाँ इसकी एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, 22 आ जाएगी। अब देखो, तीनों जितने समय में काम करते हैं, वही मान लिया मैंने फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, ये तीनों मिलकर काम करते हैं। जो अदर है, वो जो मेन है, वो उनसे दुगना काम करता है। ठीक है, देखो इसकी एफिशिएंसी कितनी दी हुई है, 22। ये इनसे दुगुना करता है, यानी कि ये दुगुना करता है 2 गुना, इसका 2 गुना यानी कि ये 11। इसका मतलब क्या है कि ये तीनों मिलके 11 यूनिट कार्य करते हैं और ये 22 करता है, ये दुगुना करता है इन तीनों से। समझे? इन तीनों की एफिशिएंसी कितनी है? 11 है। अब देखो भाई, फर्स्ट पर्सन की एफिशिएंसी हमें पता है 3 यूनिट है, सेकंड की हमें पता है कितनी है, 2 यूनिट है, 3 और 2 कितनी होगी, 5। इन तीनों की कितनी है, 11, तो तीसरे की कितनी होगी, 6। अब यही बताना है। तो जो तीसरा पुत्र है वो कितने दिनों में काम करेगा? टोटल काम है 12, उसकी एफिशिएंसी आ गई 6, काटोगे तो 12 6 के 72 होता है, तो वो कितने दिनों में कर देगा? 12 दिनों में। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसने क्या कहा भाई, 1 मैन है प्लस 3 वूमेन है और 4 बॉय है, एक काम को 96 घंटे में करते हैं। ठीक है भाई, जबकि 2 मैन हैं और 8 बॉय हैं, वो काम करते हैं 80 घंटों में। फिर क्या कहा उसने, 2 मैन हैं और 3 वूमेन हैं, ये काम करते हैं 120 घंटे में। ठीक है, यहाँ से निकालोगे, इसका एलसीएम निकालोगे, यहाँ से एलसीएम निकालोगे तो कितना आ जाएगा, 480 आ जाएगा इसका एलसीएम। ठीक है, 96 पंजा 480 होता है, और 8 छिक्के 48, 80 छिक्का होता है, और 12 तिये ये 3 होता है। ठीक है भाई, 12 तिये 36, 12 चौके 48, ये 4 आ जाएगी इसकी एफिशिएंसी। ये इनकी एफिशिएंसी आ गई अलग अलग। अब देखो इस लाइन को उठाते हैं पहले। देखो इसका आप दिख रहा है यहाँ पे, 2m प्लस 8b इज इक्वल टू, ये है 6, यहाँ से 2 कॉमन लोगे, m प्लस 4b इज इक्वल टू में 3 हो जाएगा, 2 कॉमन लिया तो ये आ गया यहाँ से। अब देखो पहली लाइन उठाता हूँ मैं, पहली, 1 मैन है, 4 बॉय हैं प्लस 3 वूमेन है, यह हमें दिया है 5 के बराबर। 4 मैन और 1 वूमेन, 1 मैन और 4 बॉय की एफिशिएंसी निकाली है 3, तो इसकी कितनी हो जाएगी, 2। यानी कि 3 जो वूमेन है इनकी एफिशिएंसी होगी 2, तो 1 वूमेन की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 2/3। यहाँ यहाँ लिख देता हूँ मैं भाई, 1 वूमेन की एफिशिएंसी आ गई हमारे पास 2/3, ये लिख दिया मैंने, वूमेन की निकाल ली हमने। ठीक है, अब अब हमने निकालनी है बॉय की और मैन की। अब देखो भाई, वुमेन की यहाँ इसमें पुट करेंगे हम, 2 मैन प्लस 3 वुमेन। वुमेन की है 2/3 इज इक्वल टू कितनी है, 4। 3 से 3 कटेगा, ये तो परली तरफ जाएगा, ये कटेगा, 2m इज इक्वल टू में कितना हो जाएगा, 2, और m की कितनी आ जाएगी, 1। यानी कि मैन की फ्रीक्वेंसी कितनी आ जाएगी हमारे पास, 1 आ जाएगी। अब बॉय की निकालनी है, बॉय की यहाँ रख के निकाल सकते हो, मैन की 1 रखोगे, 4 बॉय इज इक्वल टू में 3, ये एक परली तरफ जाएगा, 2 हो जाएगा, 4 बी इज इक्वल टू में 2, बी निकालोगे तो कितना आ जाएगा, 1/2। यानी कि बॉय की फ्रीक्वेंसी कितनी आ गई, 1/2 आ गई। अब उसने क्या कहा है, 5 आदमी, भाई उसने कहा है 5 मैन प्लस 16 बच्चे, 5 मैन, मैन की एक फ्रीक्वेंसी तो 5 है, 16 गुना में बॉय की कितनी है, 1/2, काटोगे तो 8, यानी कि कितनी आ गई, 13। इनकी फ्रीक्वेंसी कितनी आ गई, 13 आ गई। अब देखो टोटल कितने हैं हमारे पास, 480 काम है और 13 यूनिट से कराना है। अब इसको डिवाइड कर लो भाई, 13 तिये 39, 13 तिये 39 और 9, 13 छिके 78, 12 से ही 13। वैसे भी फ्रैक्शन में एक ही वैल्यू है, बाकी सब कोई फ्रैक्शन में नहीं है। ठीक है, ऑप्शन देख के भी कर सकते हो, बाकी भाग करोगे तो ये आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। देखो भाई, ए और बी मिलकर एक कार्य को, ए प्लस बी मिलकर एक कार्य को 8 दिनों में पूरा करते हैं। बी और सी मिलकर एक कार्य को 12 दिन में करते हैं। ए और बी कार्य शुरू करते हैं, यहाँ से देखो भाई 24 आ जाएगा इनसे, 8 या 24 और 12 दूनी 24 आ गई एफिशिएंसी। अब ध्यान से समझो भाई ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। इस क्वेश्चन में देखो 3 वेरिएबल हैं, ए बी और सी। ठीक है, ये 3 वेरिएबल दे दिया, अगर हमें इक्वेशन दे दी, ए प्लस बी इज इक्वल टू में 3, बी प्लस सी इज इक्वल टू में 2। अगर अब इनको सोल्व करके हम ए बी और सी तीनों की वैल्यू निकालेंगे तो ये आएगी ही नहीं। क्यों? क्योंकि वेरिएबल हो गए 3 और इक्वेशन होगी 2, ऐसे कभी भी आंसर नहीं आएगा। जब भी वेरिएबल ज़्यादा और इक्वेशन कम हो, जितने वेरिएबल है ना उतनी इक्वेशन हमें चाहिए। ठीक है, तो अब हमें क्या करना होगा, आप देखो क्वेश्चन पढ़ो, मैं बताता हूँ क्या करना है। इसमें ए और बी कार्य शुरू करते हैं भाई, ए प्लस बी ने कार्य शुरू किया और 4 दिन तक कार्य करते हैं, ए और बी ने काम किया 4 दिनों तक। ठीक है, उसके बाद ए छोड़ देता है, बी 2 दिन कार्य करता है, बी ने भाई 2 दिन कार्य किया और कार्य छोड़ देता है। फिर सी ने है 8 दिन कार्य करके वो काम खत्म कर दिया। अब ध्यान से देखो भाई, ए प्लस बी की फ्रीक्वेंसी तो हमें पता है कितनी है, 3, 3 गुना 4 कितना हो गया, 12 यूनिट कार्य इन्होंने कर दिया मिलके 4 दिन में, ये खत्म कर दिए। अब बी की हमारे पास नहीं है क्योंकि निकाल नहीं सकते, इक्वेशन ही नहीं है। अगर इक्वेशन होती एक और तो हम बी की वैल्यू निकाल देते। अब हमें क्या करना है, ये दोनों कंबाइन करने हैं, ये दोनों कंबाइन, बी ने 2 दिन काम किया ना, उसी के साथ करा दो। जैसे बी प्लस सी ने 2 दिन काम किया,
वहाँ से 2 दिन सी ने उसके साथ काम कर दिया, तो सी का कितने दिन का काम बच गया? 6 दिन का, बस आंसर आ जाएगा आपका, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब देखो बी प्लस सी की फ्रीक्वेंसी कितनी है? 2, 2 गुणा 2, इन्होंने कितना काम कर दिया? 4, टोटल यूनिट कितना कार्य हो गया? 16 कार्य हो गया। टोटल था 24, 16 हो गया, 8 बच गया। अब ये जो 8 कार्य है, ये 6 दिन में सी ने खत्म किया। तो किस फ्रीक्वेंसी से किया? 2 चौके 8, 2 तिया 6, 4/3 की फ्रीक्वेंसी से खत्म कर दिया इसने ये कार्य। अब उसने क्या कहा है, सी को पूरा कार्य करना हो तो टोटल कार्य है 24, सी के द्वारा कराना है, सी की फ्रीक्वेंसी 4, ऊपर चला जाएगा 3, 4 एकम 4, 4 छिक्के 24, 3 छिक्के कितना हो गया? 18, 18 दिनों में ये काम को खत्म कर देगा सी। ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए तथा बी, यानी कि ए प्लस बी और बी प्लस सी एक कार्य को 12 दिन में और 3 छिक 18 और 2 20/3 दिन में करते हैं। यहाँ से एलसीएम लोगे 60, 12 पंजे 60, 20 दिया 60 और 3 9 आ जाएगी। अब उसने क्या कहा, यदि ए इस कार्य को 3 दिन काम करे, भाई ए ने 3 दिन काम किया, ठीक है, फिर बी इस पर 4 दिन काम करे और बचे हुए काम को सी अगले 7 दिनों में खत्म कर देता है। ठीक है, तो ए की बतानी है भई हमने, ए की फ्रीक्वेंसी या एफिशिएंसी निकालनी है, ठीक है। अब देखो, एक-एक की तो हम इसमें से एफिशिएंसी निकाल नहीं सकते, क्योंकि वही सेम कंडीशन है हमारे पास। इक्वेशन 2 है, वेरिएबल 3 है, तो हम क्या करेंगे, कंबाइन करेंगे। जैसे ए प्लस बी को 3 दिन काम कराएँगे साथ, अब बी का 1 दिन बच गया, वो सी के साथ कर लेगा, बी प्लस सी 1 दिन काम कर लेंगे। अब सी के कितने बच गए? 6 दिन। अब देखो ए प्लस बी की एफिशिएंसी कितनी है? 5, 3 गुणा 5 कितना होगा? 15, प्लस बी प्लस सी की कितनी है? 9, प्लस 9, इन्होंने कितना काम करा दिया? 15 और 9 कितना हो गया? 24। टोटल काम कितना था हमारे पास? टोटल काम था हमारे पास 60, 24 हो गया, तो 60 में से घटाएँगे तो कितना बच गया? 36। तो सी ने करना है वो 36 काम, कितने दिनों में? 6 दिनों में। किस फ्रीक्वेंसी से? 6 की फ्रीक्वेंसी से, यानी कि 1 दिन में 6 का काम करेगा वो, ठीक है? तो सी की एफिशिएंसी या फ्रीक्वेंसी कितनी आ गई? 6 आ गई, 6 सी की। लेकिन हमें किसकी चाहिए? ए की चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन ने पूछा ए अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा? अब यहाँ आ जाओ, सी की आ गई 6, टोटल है 9, तो बी की कितनी हो जाएगी? 3। यहाँ बी की 3 है, तो ए की कितनी हो जाएगी? 2। अब 60 यूनिट काम है, ए से कराना है, 2 फ्रीक्वेंसी है उसकी, तो कितना हो जाएगा? 30। 30 दिन में खत्म कर देगा इसको, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। ए प्लस बी, बी प्लस सी, ए प्लस बी एक काम को 12 दिन में करते हैं और बी प्लस सी उसी काम को 16 दिन में पूरा करते हैं। यहाँ से लोगे तो 48 आ जाएगा, 12 चौके 48, 16 तिया 48। यदि ए इस पर 5 दिन काम करता है, भाई ए ने 5 दिन काम किया, बी इस पर 7 दिन काम करता है और बचे हुए काम को सी अगले 13 दिनों में खत्म कर देता है। फिर से भाई दोनों को एक साथ करो, ए प्लस बी को 5 दिन करते हैं हम, बी प्लस सी को 2 दिन करेंगे, क्योंकि 5 दिन इसके साथ हो गया। अब सी के कितने दिन बच गए? 11 दिन। ए प्लस बी की फ्रीक्वेंसी 4 है, तो कितना काम निपटा देंगे? ये 20 ये निपटा देगा। इसकी फ्रीक्वेंसी 3 है, तो प्लस 6, ये कितना निपटा देंगे? 26। टोटल था हमारे पास 48, 26 काम हो गया, तो कितना बच गया? 22 बच गए। अब सी को करना है ये 22 काम, कितने दिनों में किया उसने? 11 दिनों में। इस फ्रीक्वेंसी से 2 की फ्रीक्वेंसी दे दो, सी की फ्रीक्वेंसी कितनी आ गई? 2। तो उसने पूछा सी अकेला इस काम को कितने दिनों में करेगा? टोटल काम है 48, सी की फ्रीक्वेंसी है 2, तो कितने दिनों में कर देगा? 24 दिनों में। ठीक है भाई, कार्य करने की क्षमता 2 है उसकी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई। ए तथा बी मिलकर किसी काम को 8 दिनों में समाप्त करते हैं। ए प्लस बी किसी काम को 8 दिनों में समाप्त करते हैं भाई। बी तथा सी, बी तथा सी अलग-अलग 12 दिनों में करते हैं। देखो भाई, बी 12 दिन में और सी अलग-अलग करते हैं, दोनों 12-12 दिन में खत्म करते हैं इसको। ठीक है, यहाँ से हम एलसीएम लेंगे, कितना आ जाएगा? 24, 8 तिये 24, 12 दूनी 24, 12 दूनी 24। ठीक है, अब उसने क्या कहा है, ए तथा बी 4 दिन एक साथ काम करते हैं। ए प्लस बी ने काम किया 4 दिन, उसके बाद ए छोड़ देता है, फिर बी 2 दिन काम करता है, बी ने काम किया 2 दिन, ठीक है? उसके बाद वह छोड़ देता है, सी काम शुरू करना करना शुरू करता है और काम खत्म कर देता है। सी ने कितने दिनों में काम खत्म किया? एक सी बच गया, वही सी ने बताना है, बचा हुआ काम सी ने कितने दिनों में खत्म किया। देखो ए प्लस बी की फ्रीक्वेंसी 3 है, 3 चौके 12 यूनिट काम, तो ये होगा। अब बी की फ्रीक्वेंसी 2 है, प्लस 2 दूनी कितना हो जाएगा? 2 दिन काम किया तो कितना काम कर दिया? 4, यानी कि 16 काम कर दिया। काम कितना बच गया? इसमें से घटाओगे तो कितना आ जाएगा? 8, 8 आ जाएगा। अब सी ने करना है ये 8, सी की फ्रीक्वेंसी कितनी है? 2/2, तो कितना आ जाएगा? 4। सी कितने दिन में खत्म कर देगा इस काम को? 4 दिन में। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पी और क्यू, पी प्लस क्यू मिलकर ये काम को 6 दिन में करते हैं। क्यू प्लस आर 60/7 दिन में काम करते हैं। यहाँ से एलसीएम लोगे तो 60 आ जाएगा। ये 10 हो गया, 6 60 एकम 60 और 7 हो गया। ठीक है भाई, अब देखो इसने क्या कहा है, पी ने
शुरू में 3 दिनों तक कार्य किया, बी ने भाई 3 दिनों तक कार्य किया। फिर क्यू प्लस आर है, क्यू प्लस आर काम को समाप्त करने के लिए 6 दिन काम करते हैं, ठीक है। अब क्या पूछा है, आर और पी द्वारा उस कार्य को पूरा करने के लिए कितने दिनों का अंतर होगा? दोनों का डिफरेंस पूछ लिया भाई, दोनों का डिफरेंस। पहले तो अलग-अलग फ्रीक्वेंसी निकालनी पड़ेगी अगर डिफरेंस बताना है तो। अब देखो कैसे निकालेंगे। क्यू प्लस आर की का हमें पता है 7 है, गुना 7, 6 दिन काम किया तो इसने कितना काम निपटा दिया? 42 यूनिट काम निपटा दिया। टोटल यूनिट थी 60, निपटा दिया कितना? 42, तो कितना बच गया? 18। ये जो 18 यूनिट काम है ये किसने किया है? पी ने। कितने दिन में? 3 दिन में। तो 1 दिन में कितना करता है? 6 यूनिट, यानी पी की फ्रीक्वेंसी कितनी आ गई? 6 आ गई, एफिशिएंसी 6 आ गई, ठीक है। 6 यूनिट आ गई। अब पी की आ गई 6 यूनिट, तो क्यू की कितनी हो जाएगी? 4। क्यू की हो जाएगी 4। क्यू की 4 यूनिट है, तो आर की कितनी हो जाएगी? 3 यूनिट। अब हमारे पास दोनों आ गई, पी की एफिशिएंसी आ गई 6 और आर की एफिशिएंसी आ गई हमारे पास 3। अब इन दोनों का डिफरेंस बताना, इन दोनों का डिफरेंस। देखो भाई, पी के द्वारा अगर 60 यूनिट काम किया जाएगा 6 की फ्रीक्वेंसी से तो वो कर देगा 10 दिन में। अगर आर के द्वारा 60 काम किया जाएगा 3 की फ्रीक्वेंसी से तो ये कर देगा 20 दिन में। इन दोनों का डिफरेंस पूछा है तो कितना आ जाए? 10 का डिफरेंस आ जाए, 10 दिनों का डिफरेंस है, ठीक है भाई। देखो लास्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई, इस टाइप का लास्ट क्वेश्चन। ये सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन थे तो मैं सोचा करा देता हूँ। देखो भाई, 3 आदमी हैं ए, बी और सी, इसी काम को इस तरह पूरा करते हैं कि वह पूरे समय काम, ए तो पूरे समय काम करता है, देखो ए पूरे समय काम करता है, बी पहले दूसरे दिन काम करता है, सी तीसरे चौथे और पांचवें दिन काम करता है। ध्यान से सुनो भाई, 3 बंदे हैं, ए है, बी है और सी है, ठीक है। 5 दिन काम करना है। ए तो हर रोज काम करता है, पूरे समय काम करता है। बी ने काम किया दूसरे और तीसरे दिन, ठीक है, पहले और दूसरे दिन। बी ने फर्स्ट और सेकंड डे काम किया, यानी कि 2 दिन। फिर थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ डे किसने किया है? सी ने, तो यानी कि 3 दिन इसने काम किया। ये दे रखा है हमें क्वेश्चन में, समझना भाई, लैंग्वेज समझनी है। अब देखो, ए 3 दिन में जितना काम करता है उतना काम बी प्लस सी 2 दिनों में कर देते हैं। यानी कि कहने का मतलब क्या है, ए का 2 दिनों का काम और बी प्लस सी का 3 दिनों का काम दिया, वही बराबर है ये। बी प्लस सी का 2 दिनों का काम और ए का 3 दिन का काम बराबर दिया है। वो तीनों अलग-अलग इस काम को कितने समय में समाप्त करेंगे? हमने अलग-अलग बताना है भाई। देखो तीनों वैल्यू दे रखी है, तो अलग-अलग बता रखा है। यदि बी प्लस सी बिना किसी सहायता के उस काम को 6 दिन में समाप्त कर देता है। ध्यान से सुनो भाई। देखो इनका टाइम का रेशो दे दिया, इनका टाइम का रेशो दे दिया। ए तो खत्म करता है उस काम को, एक काम 3 दिन काम करता है और बी प्लस सी 2 दिन काम करते हैं, नहीं ये बराबर है ये काम, ये रेशो दे दिया इन। अब बी प्लस सी ने भाई 6 दिन काम करके वो काम फिनिश कर दिया, ठीक है? 6 दिन काम करके वो फिनिश कर दिया। तो यहाँ से कितने गुना है? ये 3 गुना। अब इसका भी 3 गुना लेंगे तो ये कितने दिन में फिनिश कर देगा उसको? 9 दिन में। यहाँ से टोटल वर्क निकाल लेंगे हम, कितना आ जाएगा? 18। 9 और 6 का एलसीएम कितना आ जाएगा? 18। 9 दूनी 18, ए की फ्रीक्वेंसी कितनी आ गई? 9, बी प्लस सी की कितनी आ गई? 3। अब देखो भाई अलग-अलग बताना है। टोटल काम है 18, पहले ए के द्वारा कराएँगे, ए की आ गई कितनी? 9, यानी कि 9 दिन में काम खत्म कर देगा ए। अब देखो अगर आप ऑप्शन चेक करोगे ना, तो ए में सिर्फ यही 9 है। पहले में तो हमारा आंसर हो गया ए। लेकिन अगर आप निकालना चाहते हो तो मैं बता देता हूँ। ए से काम कराया तो 9 दिन में खत्म कर दिया। अब बी और सी से कराना है ना हमने, तो हमने क्या करना है, इसकी एफिशिएंसी निकालनी पड़ेगी अलग-अलग। यहाँ आ जाओ क्वेश्चन में। अब उसने बताया ए तो 5 दिन काम करता है, बी 2 दिन और सी कितने दिन काम करता है? 3 दिन। अब देखो ए की फ्रीक्वेंसी तो हमें पता है, इसलिए 5 दिन काम करने दो। बी प्लस सी को 2 दिन काम करवा दूँ और सी का 1 दिन का काम बच जाएगा। अब ए की एफिशिएंसी कितनी आई? 2, तो ये यूनिट कितना यूनिट काम कर देगा? 10 यूनिट, ठीक है। बी प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी है? 3, तो ये कितना काम कर देंगे? 6, 3 दूनी 6, यानी कि कितना हो जाएगा? 16 काम हो गया। टोटल काम कितना था? 18। अब 2 दिन 2 काम खत्म करना है। सी ने कितने दिन में खत्म किया? 1 दिन में, 1 दिन का काम रहता है, तो सी की एफिशिएंसी कितनी आ गई? 2 यूनिट। अगर सी की एफिशिएंसी भी 2 यूनिट आ गई, टोटल काम वो भी कितने दिन में कर देगा? 9 में, तो सी का भी आ गया 9। अब सी की अगर 2 आ गई तो बी की कितनी बच गई? 1 एफिशिएंसी बच गई, क्योंकि बी प्लस सी की कितनी थी? 3 थी। तो बी की एफिशिएंसी 1 आ गई, 18 यूनिट काम कराना है 1 की एफिशिएंसी से, तो कितने दिन में करेगा? 18 में। ये आपका अलग-अलग भी आ गया। ठीक है भाई, ये हमने 10-12 क्वेश्चन थे कुछ बढ़िया-बढ़िया से सीजीएल लेवल के, तो ये आज हमने किए हैं शिफ्टिंग मेथड के। ठीक है, इसके बाद मैं डाल दूँगा नेक्स्ट क्लास बाकी टाइप्स की, असाइनमेंट वर्क आपको पूरा कराएँगे। ठीक है, अच्छा लगे तो कमेंट कर देना, लाइक और शेयर ज़रूर करना वीडियो को। थैंक यू।